सप्लाई गड़बड़ नहीं हो रही है। ये बात अलग है कि गर्मी के चलते बिजली की मांग अवश्य बढ़ी है। आज अगर बिजली 5 मिनट के लिए कट जाती है तो लोग ऊपर नीचे होने लगते हैं। बिजली हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गई। अखिलेश यादव जी के महासंकट की ही बात कर रहा हूँ और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो महाकार्यकाल था उसमें जो आपने महा आपूर्ति किया उसका जरा आंकड़ा देख लें। लेकिन हमारी बिजली न होने की जो सहनशीलता है वो धीरे धीरे कम हो गई है। जो इम्यूनिटी होती है कि बिजली नहीं होने से भी काम चलेगा, तो वो स्थिति लोगों को स्वीकार और उसे हम स्वीकार भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई और जिलों से भी तस्वीरें आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक अब मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। उनके क्षेत्रों में समस्या है। मंत्री जी, लगातार विद्युत व्यवस्था जो है सप्लाई वो गड़बड़ होती जा रही है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, रात रात आंदोलन कर रहे हैं। विभाग इस पे क्या कर रहा है? सप्लाई गड़बड़ नहीं हो रही है। ये बात अलग है कि गर्मी के चलते बिजली की मांग अवश्य बढ़ी है। आपको याद होगा कि पहले बिजली हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन पे आती थी पिछली सरकारों के शासन में। आज अगर बिजली 5 मिनट के लिए कट जाती है तो लोग ऊपर नीचे होने लगते हैं। बिजली हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसलिए निश्चित रूप से बिजली जाने से लोगों को असुविधा होती है। घर में एसी बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है और लोगों में नाराज़गी निश्चित रूप से होती है। और उसके लिए विद्युत परिवार हमारा दिन रात लोगों की सेवा में लगा हुआ है। दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा न हो। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिजली की जो क्वांटम है, बिजली की हमारी जो मिलियन यूनिट्स जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। लेकिन लास्ट माइल तक बिजली पहुंचाने में कई बार हम व्यवधान आ जाता है, कई बार नहीं पहुंचा पाते हैं, स्थानीय खराबियां आ जाती हैं। और इसके चलते हम विद्युत कर्मियों से अपील करते हैं कि आप जनता की सेवा में निरंतर लगे रहें। जहां तक आंदोलन और आक्रोश की बात है, तो जैसा कि मैंने कहा, बिजली एक आवश्यक सेवा है। कहीं व्यवधान आता है तो जनता में नाराज़गी होती है। लेकिन जो इसे इतना बड़ा विषय बनाया जा रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले जो बिजली दी जा रही थी उसकी अपेक्षा 2.5 गुना 3 गुना बिजली आज हम दे रहे हैं। राज्य में न तो राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा है पिछले 10 सालों में, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, और न ही गाँव की संख्या बढ़ी है, न ही मजरों की संख्या बढ़ी है। अखिलेश यादव के सवाल का जवाब दे रहे, जो महासंकट उत्तर प्रदेश में होता है, विद्युत संकट है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के महासंकट की ही बात कर रहा हूँ और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो महाकार्यकाल था उसमें जो आपने महा आपूर्ति किया उसका जरा आंकड़ा देख लें। और वो जो महा आपूर्ति करते थे वो ये थी कि उनके 5 साल के कार्यकाल की औसत महा आपूर्ति 13,000 मेगावाट हुआ करती थी और आज हमारी कम आपूर्ति हम कर रहे हैं तो 30,000 मेगावाट की हम कर रहे हैं। उनकी 2.5 गुना कर रहे हैं। तो उनकी महा थी और हमारी कम है, ये उनके कहने का मतलब है। दूसरा कि उनकी महा आपूर्ति उनके समय 1,21,000 विद्युतीकृत मजरों में जाती थी। आज हमारी कम आपूर्ति जो है वो 3 लाख मजरों में जा रही है, उनकी 2.5 गुना मजरों में जा रही है। आप उनके समय जो विद्युत के कुल उपभोक्ता हुआ करते थे, जिनको बिजली लेने का अधिकार था, जिनको बिजली दी जाती थी, ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या थी 1,80,00,000। आज हमारे उपभोक्ताओं की संख्या है 3,70,00,000। तो राज्य में न तो घर बढ़े हैं, न तो और कुछ हुआ है, लेकिन हम उनकी 2 गुना 2.5 गुना बिजली क्वांटम भी दे रहे हैं, व्यापक भी दे रहे हैं, मजरों की संख्या में भी दे रहे हैं। हर गांव, हर सड़क, हर गली, हर सड़क पे दे रहे हैं, हर फैक्ट्री में दे रहे हैं। उनके समय में बिजली एक वीआईपी विषय माना जाता था। कुछ गांव में जाती थी और उनके खुद के गांव में जाती थी तो उनको लगता था कि हर जगह सब कुछ हरा भरा है। और तो बोलते हैं ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है। तो
उनके गांव में जाती थी तो उनको लगता था कि पूरे राज्य में ऐसा था नहीं। हम भी एक गांव के ही नागरिक हैं, उसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4-4 बार शासन किया है। हमारा भी घर और गांव यही है, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। मुझे मालूम है कि उनके शासनकाल में बिजली की कितनी दुर्दशा थी। ये उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमजोर है? इतनी किल्लत मतलब क्यों हो रही है? आपके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कहीं जल जा रहे हैं तो दूसरे दिन लगता है, या तार वगैरह, तो क्या संसाधनों में कमी है या वास्तव में बिजली की कमी है? नहीं, देखिए, ट्रांसफार्मर जलने में कमी आई है। आप पीछे के आंकड़े देखिए, इस बार आपको ट्रांसफार्मर जलने के केस बहुत ही कम दिखाई दिए होंगे। आप ईमानदारी से उसका सर्वे कर लीजिए, बहुत कम ये घटना है। हमने अपने सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को, हमने अपने जो मेंटेनेंस का जो काम है वो बहुत बारीकी से किया है, करवाया है। और इसके चलते जो पहले ट्रांसफार्मर, मेरा खुद का अनुभव है कि एक बार ट्रांसफार्मर जलता था तो 10 दिन तक वो लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी नया ट्रांसफार्मर लगने की। हमने उसको धीरे धीरे ख़त्म किया, धीरे धीरे कम किया उस समय को। और अब की स्थिति ये है कि ट्रांसफार्मर जलना हमारे विभाग में पनिशमेंट मिलने का एक वो हो गया है, पर्याय हो गया है। पनिशमेंट किया जाता है अगर ट्रांसफार्मर जलता है। बहुत तो उसका फ्यूज उड़ता है जो आधे घंटे 15 मिनट में ठीक हो जाता है। तो व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, लेकिन पहले से एक जो व्यवस्था चली आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके चलते थोड़ी दिक्कतें हैं। और वो ये है कि रोस्टर प्रथा पहले से ही उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसे हम स्वयं भी ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 24 घंटे हम बिजली कर दें, जिससे कि हम उसी हिसाब से अपने संसाधनों की प्लानिंग कर सकें। लोगों को रोस्टर शब्द तो मालूम है, लेकिन रोस्टर का मतलब ये होता है कि 4 घंटे बिजली नहीं आएगी, 6 घंटे बिजली नहीं आएगी। ये अनुमान करके लोग व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उसका हम इंतजाम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं आशा रखता हूँ कि वित्तीय प्रबंधन करते हुए हम इस रोस्टर की प्रथा को भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये आज के ज़माने में 5 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आने की बात अब स्वीकार्य नहीं है लोगों को। आजकल 5 मिनट भी बिजली नहीं होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी भावना से हम लोग काम भी करें। देखिए, आज सबके बावजूद जहाँ जहाँ से भी खबरें बनती हैं, जहाँ जहाँ से भी खबरें बनाई जा रही हैं, उन सब इलाकों का देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज भी 18 से 24 घंटे बिजली हम पूरे राज्य में, हर गांव, हर गली, हर सड़क की मैं बात कर रहा हूँ। एक एक तहसील हेडक्वार्टर, एक एक जिला हेडक्वार्टर, राज्य के हेडक्वार्टर, बड़े नगर, महानगर, छोटे नगर और गांव तक की मैं बात कर रहा हूँ। 18 घंटे बिजली, 17 घंटे, 18 घंटे बिजली हर गांव में मिनिमम जा रही है। और ज़्यादातर जो नगर है वहाँ 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। ये आप दावा कर रहे हैं, लेकिन कई जगह जो रोस्टर है जहाँ 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटे देने की बात है, जैसे लखनऊ शहर में तो 24 घंटा माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कई जगहों पे प्रदर्शन हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके विधायक ही आधा दर्जन से ज़्यादा चिट्ठी लिख चुके हैं। गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण ने अपने व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय मांगी, कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं चुना गया हूँ कि लोग मेरा विरोध करें या उनकी समस्या न हल कर पाऊँ। तो समस्याएं तो आ रही हैं। क्या कर्मचारियों की भी कमी है? क्योंकि बहुत सारे संविदा कर्मी हटाए गए, वो वापस नहीं आए, या भर्ती नहीं हो पा रही है संसाधन की कमी है। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि बिजली हम पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक दे रहे हैं। अभी तक इतनी बिजली कभी नहीं दी गई। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बिजली देने वाला राज्य बना है। लेकिन स्थानीय कारणों से कई बार हमें बिजली व्यक्ति तक पहुंचाने में, हमारे उपभोक्ता तक पहुंचाने में कई बार कष्ट होता है, कई दिक्कतें आती हैं। और उसमें कई बार तकनीकी कारण होते हैं, कई बार प्राकृतिक कारण भी आ जाते हैं। कहीं आंधी पानी आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। अभी कुछ जिलों में पिछले सप्ताह आंधी तूफान के कारण बहुत सारा व्यवधान हुआ था। कई जगह अन्य मानवीय कारण भी हैं। मानवीय कारणों में वहाँ हमारे पावर की लीकेज भी होती है, वो भी एक कारण है कि जो सब उपभोक्ता को पहुँचनी चाहिए, वो उपभोक्ता को पहुँचने के पहले कोई अन्य व्यक्ति उस बिजली को ले लेता है। तो ये तमाम कारण हैं जिनसे हम निपटने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसमें कई बार व्यवधान आता है तो लोग आक्रोशित होते हैं। और अभी वर्तमान में ये निश्चित रूप से परिस्थिति ये है कि पहले की अपेक्षा हम बेहतर दे रहे हैं, पहले की अपेक्षा हम ज़्यादा बिजली दे रहे हैं। लेकिन हमारी बिजली न होने की जो सहनशीलता है वो धीरे धीरे कम हो गई है। जो इम्यूनिटी होती है
कि बिजली नहीं होने से भी काम चलेगा, तो वो स्थिति लोगों को स्वीकार और उसे हम स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी सेवा है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। तो बिजली नहीं होने की बात की कल्पना भी लोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमारी चुनौती बड़ी है और उस चुनौती को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों का जो सुझाव या उनका जो लेटर आता है उसका भी हम स्वागत करते हैं, उनके सुझाव का भी निरंतर स्वागत है। जनता से मैं जरूर अपील करना चाहूँगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य परायणता के साथ बिजली कर्मी आपकी सेवा में लगे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। कुछ समय की बात होती है, वही बात 10 मिनट पहले हो सकती है या 10 मिनट बाद होती है। उसी में कर्मचारी को या हमारे सिस्टम को हमारी इतनी घनिष्ठ मॉनिटरिंग है कि आप नहीं भी सड़क पे निकलेंगे तो भी हम 10 मिनट में उस बिजली को ठीक करने वाले हैं। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन कई बार जनता का गुस्सा आता है। हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें सेवा वाले हम विभाग हैं, उसमें जनता और हमारा सामंजस्य बना रहे, उस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर मांग बढ़ती है तो क्या उत्तर प्रदेश में उत्पादन पर्याप्त है या फिर निजी घरानों से बिजली आप लोग खरीदने की तैयारी करेंगे? बिल्कुल, हमने पूरी मांग बढ़ती है तो आने वाले 15-20 साल की मांग की हमने व्यवस्था करके रखी हुई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मांग के सापेक्ष हम बिजली देने में इसलिए दिक्कत आ जाती है कि कोई न कोई इमरजेंसी कारण आ जाता है। कई बार प्लांट बंद हो जाता है, रिपेयरिंग करनी आवश्यक हो जाती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, चल रही है गाड़ी, लेकिन अचानक कोई ध्यान में आता है कि नहीं, ये नहीं करेंगे तो गाड़ी पे बड़ा संकट आ जाएगा। व्हील का अलाइनमेंट खराब हो गया, नहीं ठीक करेंगे, टायर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह बात हमारे तकनीकी संयंत्रों में भी आती है। उसके चलते कई बार पावर की जो शॉर्टेज होने लगती है। कई बार हमारे प्लांट से जो बिजली मिल रही है उसके अतिरिक्त मांग को देखते हुए हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है। इस समय मार्केट की सिचुएशन ये है कि पूरे देश में बिजली की कमी बिजली की खींच मतलब बिजली की आवश्यकता दिखाई दे रही है, तो हमें मार्केट से भी मिलने में समस्याएं आती हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनके चलते घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, अधिक से अधिक 1.5 घंटे, 2 घंटे, कई बार हमें इमरजेंसी रोस्टरिंग करनी पड़ रही है। लेकिन 18 घंटे से मिनिमम 18 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक बिजली हम हर जगह दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई स्थानीय व्यवधान, कई बार कहीं आधे घंटे, 1 घंटे, कोई संयंत्र पे कोई ट्रक लड़ गया, कहीं कोई आंधी पानी आ गया, कहीं कोई अन्य कारण से कोई तार टूट गया, ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते भगवान न करे जल गया। तो ऐसे कारणों को हम लोग तुरंत हल करने की कोशिश भी करते हैं। उसी दरमियान जनता का थोड़ा सब्र और संयम के लिए हमारी प्रार्थना है। जनता हमें सहयोग करे, हम उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि विद्युत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसने कुछ नहीं किया, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाया, कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही, जिसकी वजह से बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव के समय में मैंने बताया ना कि उन्होंने महाआपूर्ति किया और 13,000 मेगावाट की महाआपूर्ति किया। हम कम आपूर्ति कर रहे हैं तो उसकी 2.5 गुना 30,000 मेगावाट की कर रहे हैं। उन्होंने महा काम किया तो 1,21,000 मजरों में बिजली दिया। हम कम दे रहे हैं तो 3 लाख मजरों में बिजली दे रहे हैं। उन्होंने महा आपूर्ति किया तो 1,80,00,000 लोगों को उपभोक्ता बनाया। हम कम आपूर्ति कर रहे हैं तो 3,70,00,000 लोगों को उपभोक्ता बनाए हैं। उन्होंने सत्य न बोलने का ठेका ले लिया है और उसी सत्य न बोलने की प्रक्रिया में बार बार ये बात कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए, भाजपा सरकार ने प्लांट नहीं लगाया। उनके समय में 1947 से लेकर के 2017 तक के 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश का जो थर्मल पावर का जो प्रोडक्शन था वो 5,000 मेगावाट हुआ करता था। उसके बाद 17 के बाद और ख़ास करके पिछले 4-5 सालों में उसमें लगभग 5,000 मेगावाट हमने जोड़ा है, मतलब डबल कर दिया है उनका। अब हम लोग ट्रिपल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने मीडिया को भी बताया था कि मेजा में
800 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने का सरकार ने मंजूरी दे दिया है। मिर्ज़ापुर में 800 की 2 यूनिटें लगाने का सरकार ने मंजूरी दिया है। बहुत ही जल्द इसके कार्य शुरू हो जाएंगे। और जितनी अखिलेश यादव के समय में कुल तापीय ऊर्जा पैदा होती थी, उतनी तो हम सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। उतनी ऊर्जा तो हम सोलर एनर्जी से हम लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव को पूरा एनर्जी सेक्टर या तो उन्हें समझ में नहीं आया है, या तो जानबूझ करके सही बोलना नहीं चाहते। पिछली बार भी इस समस्या आई थी, आप बैठक किए थे, अधिकारियों से कहा था कि जो टोल फ्री नंबर है उठाया जाए, जनता को रिप्लाई किया जाए, आपका एक्स हैंडल है उस पर जवाब दिया जाए। लेकिन इस बार भी कई जगह से चीज़ें आ रही हैं कि फ़ोन नहीं उठ रहे हैं या तो बिजी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, पिछली बार बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि कर्मचारी या अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बार उसको लेकर के आप लोग सहयोग मिल रहा है? देखिए, बिजली अगर 3,70,00,000 रजिस्टर्ड उपभोक्ता और कुछ ऐसे उपभोक्ता भी जो उपभोक्ता नहीं है, वही लगभग 4 करोड़ लोगों के घरों में, संस्थानों में बिजली अगर जा रही है, तो बिना बिजली विभाग के कर्मियों की मेहनत के नहीं जा रही है। कहीं न कहीं उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, दिन रात उनकी काम, उनका लगन के जरिए ही जा रही है। मैं उन सबको बधाई और शुभकामना दूंगा। लेकिन ये बात सही है कि कुछ कर्मी ऐसे हैं जो विभाग को बदनाम करने में, अपनी कार्यशैली के चलते लोगों को नाराज़ करने में, मीडिया को नाराज़ करने में, जनप्रतिनिधियों को नाराज़ करने में, जनता को नाराज़ करने में उनको महारत हासिल है। ऐसे लोगों के प्रति हमने पीछे भी एक्शन लिया है और आगे भी एक्शन निश्चित रूप से लिया जाएगा। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि विभाग के बहुतायत कर्मियों, अधिकारियों की मेहनत पर वो चूना लगावें, ये स्वीकार्य नहीं है। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। टोल फ्री नंबर वगैरह को लेकर? टोल फ्री नंबर देखिए, ये 1912 नंबर है हमारा। इसकी एक लंबी कहानी है और वो कहानी यूँ है कि जब हम मंत्री बने थे 2022 में, तो हमने सबसे पहले 1912 की अपनी जो सुविधा है उसका हमने मुआयना किया था। और उस समय 60 लाइनें हुआ करती थी जिस पे हम पूरे राज्य की बिजली व्यवस्था को चलाते थे। मुझे लगा कि 60 लाइनों से कुछ नहीं होने वाला है। उसको तुरंत हमने बढ़ा करके उसकी दूनी किया, 120 लाइनें हमने करवाया। पिछले साल मैं फिर गया, हर साल जाता हूँ, हर साल 1-2 बार गर्मी में विशेष रूप से मैं इस व्यवस्था को देखने के लिए जाता हूँ। और पिछली साल हमने देखा तो मुझे फिर लगा कि अब नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो बढ़ रही हैं और नंबर ऑफ़ कॉल्स जो बढ़ रही हैं, लोगों की शिकायत आने लगी कि कॉल उठती नहीं है या वेटिंग में बहुत देर तक रखा जाता है। उसके चलते हमने फिर से उसकी क्षमता को 120 से बढ़ा करके 180 किया। फिर हमने उसमें दूसरी तब्दीली ये किया कि इनकमिंग कॉल के बाद हमें आउटगोइंग का एक अलग सेक्शन रखना चाहिए जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात सामने से पूछ सके कि भाई आपने ये कहा था, क्या आप हमारे सेवा से संतुष्ट हैं, क्या आपका काम हो गया, क्या आपकी समस्या दूर हो गई। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है। मैं सबसे बार बार ये कहता हूँ कि एक एक जेई, एक एक एई को फ़ोन करने की बजाय हमने 1912 की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश किया है। आप उस टोल फ्री नंबर का उपयोग करें। वहाँ अगर काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप स्थानीय अधिकारी को आप फ़ोन कर सकते हैं। उसका फ़ोन इसीलिए होता है कि हम जनता से संपर्क करें। आप निश्चित रूप से करें, लेकिन 1912 की टोल फ्री व्यवस्था का अवश्य उपयोग करें और उस पर भरोसा रखें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अमर्यादित टिप्पणी की। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, AI वीडियो है। आपने भी बयान देखा होगा। बोला उन्होंने, जबान उनकी, वाणी उनकी और दोष भाजपा का। मतलब अजीब सी कांग्रेस की स्टाइल चल रही है। स्वयं अभद्र टिप्पणी करो, स्वयं अपने से बड़े नेता, अपने से बड़े उम्र के नेता पे इतना अमर्यादित टिप्पणी करो और बाद में बोलो कि भाजपा की साजिश है, बाद में बोलो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं माननीय अजय राय जी से को सलाह दूंगा, हमारे समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे विशेष रूप से इस बात की पीड़ा हो रही है कि हमारे समाज का व्यक्ति ऐसे वाणी बोल सकता है, ऐसे वाक्य बोल सकता है। इसलिए मैं उनको सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी मन खोल करके, दिल खोल करके अपनी गलती का स्वीकार कर लें, क्षमा मांग लें
भगवान विश्वनाथ की नगरी में वो रहते हैं और माँ गंगा की नगरी में रहते हैं, वहाँ शोभा नहीं देता ऐसा व्यवहार। और विशेष रूप से हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसमें इस तरह का लहजा, उस तरह का वाणी व्यवहार एकदम अक्षम्य है। देश की जनता सुन रही है, समझ रही है सब कुछ कि बोलने के बाद लिपापोती करने के ये लोग माहिर हैं। इनको देश की जनता क्षमा नहीं कर रही है और आगे भी क्षमा नहीं करेगी। उसी तरह से उनके राष्ट्रीय नेता का भी जो बयान आया था माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो भी अशोभनीय था, वो भी निंदनीय है। देश की जनता राष्ट्रीय नेता की उनके और उनके राज्य के नेता दोनों की भाषा और शैली देख रही है। हमको लगता है कि कांग्रेस के जो भी थोड़े बहुत जो बचे हैं जनाधार, उसका भी ये लोग मिल करके नाश करने पे लगे हुए हैं। तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का दावा है कि विद्युत आपूर्ति बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मांग बढ़ी है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन साथ ही ये भी दावा है कि बेहतर करने के लिए हर वो विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिससे विद्युत व्यवस्था पटरी पे आए। पहले मांग बहुत कम होती थी, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या इस समय गर्मी पड़ रही है, इस वजह से मांग बढ़ने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।